तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मतलब कि यूपीपीएससी के माध्यम से जारी नोटिफिकेशंस के बारे में। एल टी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर 63,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, एक बड़ी अपडेट के बारे में। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो यहाँ से एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला है। एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती है। साथ ही अगर आप चाहें तो परीक्षा सिटी यूट्यूब चैनल, जो कि हमारा दूसरा चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपको वहाँ से भी मिलती है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज की तारीख में अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से यहाँ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसकी जानकारी मैं आप सभी को दे दूँ। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं तमाम अपडेट्स के बारे में। यहाँ से आप सभी को देखने के लिए मिलेगा पहला नोटिफिकेशन। 3 नोटिफिकेशन में से पहला नोटिफिकेशन आपके सामने देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे अगर बात की जाए तो आप सभी के सामने मामला देखने के लिए मिलता है। आयोग के द्वारा स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 पुरुष और महिला परीक्षा 2021 के नवीन औपबंधिक चयन परिणाम 23 अगस्त 2022 को जारी किया गया था। नवीन चयन परिणाम में 146 नए अभ्यर्थी यहाँ से जो है सम्मिलित किए गए। उनको यहाँ से दोबारा से परिणाम में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो उसके अतिरिक्त 104 ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में आयोग के कार्यालय में उपस्थित होकर अभिलेखों का सत्यापन नहीं करवाया गया है, उक्त समस्त 250 अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन आयोग के द्वारा कराया जाना है, जिसके बारे में यहाँ पर जानकारी लिखी हुई है। जो भी संबंधित अभ्यर्थी जाकर चेक कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एक और नोटिफिकेशन के बारे में। दूसरा नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलता है कि सूचित किया जाता है ऑनलाइन विज्ञापन संख्या 04/2014-15 की भर्ती के बारे में बताया जाता है, जो कि प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जहां पे कुछ और अभ्यर्थियों के पद पे यहाँ पे चयनित किए गए, जिसके बारे में जानकारी दी गई है। तीसरा नोटिफिकेशन आप सभी को देखने के लिए मिलता है, जो कि आप सभी के सामने है। प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेजों के अंदर मुख्य परीक्षा 2021 के संबंध में लिखा हुआ है कि इनको लेकर जो अभ्यर्थियों के यहाँ पे इंटरव्यू देखने के लिए मिलेंगे, उसका पूरी की पूरी जानकारी आप सभी के सामने लिखी हुई है। ज़्यादा जानकारी के लिए संबंधित अभ्यर्थी चेक करें। चलिए वापस आते हैं अपने मुद्दे की तरफ। मुद्दा यह है कि एल टी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी एल टी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं और लगभग 12,000 पदों पर एल टी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आने वाला है। इस भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का इंतजार काफ़ी लंबा हुआ था, लेकिन अंततः शासन स्तर पर योग्यता विवाद खत्म हो चुका है और इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से ही मिली है। लेकिन सवाल यह है कि भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा। तो एल टी गेट शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेगा वो अक्टूबर महीने के अंदर होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते हैं कि सर सच में विज्ञापन आएगा भी या ऐसे ही इंतजार करना पड़ेगा। देखो, थोड़े विभागीय कार्य होते हैं, उसमें समय लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कभी भर्ती आएगी नहीं। मैंने हमेशा आपको कहा था कि भर्ती आने का इंतजार मत करना, बस अपनी प्रिपरेशन करते रहना, क्योंकि जिस दिन भर्ती आएगी उस दिन से आपके दिन कम होने शुरू हो जाएंगे भर्ती के लिए, क्योंकि जब तक भर्ती नहीं आई तब तक तो आपके पास समय है, आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एल टी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की अगर बात की जाए, अभी भी जानकारी देखने के लिए मिली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से, जिसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में जानकारी दी है कि एल टी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर जो तैयारियां वो कर ली गई हैं और लगभग यहाँ से जो अंतिम रूप है वो दिया जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो एल टी गेट शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन होगा वो अक्टूबर माह के अंदर जारी कर दिया जाएगा और अब अभ्यर्थियों को ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा एल टी गेट भर्ती के विज्ञापन के लिए। जानते हैं आप सभी के यहाँ पे 7,000 पदों पे एल टी गेट भर्ती मतलब सहायक अध्यापक की भर्ती होगी और लगभग 5,000 पदों पे आप जानते हैं यहाँ से प्रवक्ता जीआईसी की जो भर्ती है उसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। दोनों का अलग अलग विज्ञापन होगा, अलग अलग आपको जो आवेदन है वो करने होंगे। तो एल टी गेट शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बार फिर से राहत भरी खबर निकल कर आ रही है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो। बात कर लेंगे अपनी अगली अपडेट, जो कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि यहाँ पे अगर सरकार के माध्यम से रिक्त पदों की जानकारी दी जाएगी तो सरकार के ऊपर चारों तरफ से प्रेशर बनेगा और यहाँ से 63,000 पदों पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर 3 चीज़ें आपको देखने के लिए मिली। पहले तो सरकार ने विधानसभा के अंदर बता दिया कि हमारे पास 63,000 पद खाली हैं। उसके बाद में जब समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे कहीं ना कहीं इस मुद्दे को उठाया तो सरकार बैकफुट पे आ गई। फिर मैंने आपको दोपहर को ही जानकारी दी थी कि अभ्यर्थियों के माध्यम से भी इस मुद्दे को लेकर अपने मंत्री, विधायक, सांसदों के माध्यम से लगातार योगी सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि जो 63,000 पद
पदों की जानकारी बेसिक शिक्षा मंत्री ने दी है कि हमारे पास 63,000 पद खाली हैं। इस पर शिक्षक भर्ती को लेकर जल्दी से जल्दी जो मांगे वो शुरू की जा रही है। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए, एक और बड़ी अपडेट ये है कि अब विपक्षी पार्टियों के माध्यम से 63,000 पदों को लेकर लगातार निशाना साधा जा रहा है, क्योंकि अभ्यर्थियों के ट्वीट को यहाँ पे सरकार नज़रअंदाज कर देती है, लेकिन इन ट्वीट्स को यहाँ से नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। ये आप सभी को कांग्रेस के माध्यम से ट्वीट देखने के लिए मिलता है। कांग्रेस इंडिया की ओर से ट्वीट किया जाता है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि यूपी के क्लास 1 से लेकर 8 तक के सरकारी स्कूलों में 63,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। हालांकि मैं आपको करेक्ट कर दूं, यहाँ पे उन्होंने ट्वीट में जो मेंशन किया है 1 to 8, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे 1 to 5 होना चाहिए था। क्योंकि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था, जब मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया था 63,000 64,000 को लेकर, तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिला था जूनियर के लगभग 63,000 पद अलग से हैं जिस पर पदोन्नति करवाई जाएगी, और प्राथमिक के पद अलग से हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मुद्दा लगातार यहाँ पर हाईलाइट किया जा रहा है और सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। इसी दबाव की बदौलत आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी। 63,000 से ज़्यादा टीचरों के पद खाली हैं। ग्रामीण स्कूलों में 51,112 टीचरों के पद खाली हैं, तो शहरी स्कूलों के अंदर 12,149 पद खाली हैं। बीजेपी सरकार में न रोजगार मिलेगा, न शिक्षा मिलेगी, और ना ही सिर्फ मिलेगा तो सिर्फ खोखला प्रचार, ऐसा कहना है। यहाँ पे अगर बात की जाए कांग्रेस के माध्यम से, कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार के ऊपर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती के नाम पर सरकार आनाकानी करती हुई दिखाई दे रही है। जब मंत्री जी के पास जाते हैं तो छात्र शिक्षक अनुपात को बढ़ाने लग जाते हैं। और ये अच्छी बात है कि पहली बार बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर विधानसभा में लगातार आवाज़ बुलंद की जा रही है। इसके अलावा लगातार यहाँ पे ट्विटर के माध्यम से भी बड़ी बड़ी पार्टियाँ आकर सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगी, क्योंकि चुनाव के समय तो कोई भी पार्टी आकर अपना कहीं ना कहीं यहाँ से बच्चों से हासिल करने का प्रयास करती है, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद वर्तमान सरकार के ऊपर अगर कोई पार्टी दबाव बनाए तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं यहाँ से देखने के लिए मिलता है भर्तियों के ऊपर या फिर संबंधित मुद्दों के बारे में। कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिल रहा है। अब इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करने की आवश्यकता है, तभी शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ सकारात्मक चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो 63,000 भर्ती के बारे में एक बार फिर से बड़ी अपडेट। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के अंदर। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो यहाँ से एक नियम में बदलाव किया गया है। बदलाव अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसकी जानकारी सुबह के समाचार पत्रों में देखने के लिए मिली कि एडेड माध्यमिक स्कूलों में सबसे बाद में आया हुआ शिक्षक माना जाएगा सरप्लस। अब जो सरप्लस शिक्षक माना जाएगा उसकी नियुक्ति भी खत्म हो सकती है। नीचे लिखा हुआ है कि अशासकीय सहायता प्राप्त, मतलब कि एडेड माध्यमिक स्कूल जिनको टीजीटी पीजीटी के नाम से जाना जाता है, सरप्लस शिक्षकों के निर्धारण की प्रक्रिया तय कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा एडेड स्कूलों में सबसे बाद में भर्ती या फिर दूसरे स्कूल से ट्रांसफर होकर आए शिक्षक सरप्लस माना जाएगा। इन स्कूलों में पहले के मुकाबले विद्यार्थियों की संख्या कम हो गई है, तो ऐसे में छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार शिक्षक समायोजित किए जाएंगे। इन्हें दूसरे विद्यालय में ट्रांसफ़र किया जाएगा, और अगर इनका पद यहाँ से समाप्त भी किया जाएगा, अगर स्थानांतरण संभव नहीं हुआ तो इनका जो पद है वो समाप्त हो जाएगा। विद्यालयों की भावी रिक्तियों में इन्हें समायोजित किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के मंडल स्तर से 2 कमेटियां गठित कर दी गई हैं, जहां पे आप सभी के सामने बहुत सारी जानकारी लिखी है। इन शॉर्ट मामला ये है कि भाई एडेड माध्यमिक विद्यालयों के अंदर जो भी शिक्षक बाद में नियुक्त होकर आता है, ट्रांसफर से आता है, समायोजित होता है, तो यहाँ पे उस शिक्षक को यहाँ पे सरप्लस मान लिया जाएगा। और हो सकता है कि इसको लेकर बाद में जो नियुक्तियाँ वो ख़त्म भी कर दी जाएं, लेकिन ये भविष्य में नुकसानदायक भी साबित होगा, क्योंकि छात्रों की संख्या तो लगातार घट रही है। सरकार को ज़्यादा शिक्षक रखने की आवश्यकता है, जिससे कि छात्रों की संख्या बढ़े। बाकी बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है सीटेट 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में। काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी सीटेट 2022 के नोटिफिकेशन को पूछ रहे हैं कि सर सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं आया। यहाँ पे जब से आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, संभावना थी कि 1 हफ्ता में आ जाएगा, 2 हफ्ता में आ जाएगा, 3 हफ्ते में आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके पूरा सितंबर निकल रहा है
और अभी तक कोई भी आवेदन के बारे में जानकारी नहीं है। असल में सीबीएसई ऑनलाइन ऑफलाइन के फेल में फंसी हुई है। इस बार वो किसी प्रकार की कोई गलती नहीं चाहती है, जिसके चलते पूरी तैयारी के बाद ही इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। जानकारी मिली है कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह के अंदर इसके नोटिफिकेशन जारी करके आवेदन लिए जा सकते हैं। सीबीएसई की ओर से आधिकारिक तौर पर इसके बारे में अभी कोई जानकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे जो भी हेल्पलाइन नंबर से जानकारी मिली है वो यही है कि सितंबर के लास्ट में, अक्टूबर की स्टार्टिंग में आवेदन शुरू हो सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट होगी आपको मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब